हेलो एंड वेलकम। हर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट, इंगेज या कम्युनिकेट कैसे करता है? ऑब्वियसली जब उनको कोई मीडियम, कोई कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप मिलता है। इसी तरह से सभी प्लैनेट्स भी एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये सब डिपेंड करता है वो किस तरह का रिलेशनशिप बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह का संबंध बना रहे हैं, उनको मीडियम क्या मिल रहा है संबंध बनाने का। एस्ट्रोलॉजिकली देर आर 7 काइंड्स ऑफ संबंध। ये संबंध खुद में भी नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं, पर उन संबंध को नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव से बहुत नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन 6 अदर फैक्टर्स। आज हम बात करेंगे ये कौन से 7 डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप होते हैं या संबंध होते हैं जो प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ बनाते हैं, और उनकी इंटरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, और कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं जो इन रिलेशनशिप को चेंज कर देते हैं, इनके डायनामिक्स को चेंज करते हैं। हो सकता है आज का टॉपिक आपको बहुत बेसिक सा लगे, बट ट्रस्ट मी, इवन इफ आप एस्ट्रोलॉजी के एडवांस स्टूडेंट हैं, यू हैव समथिंग न्यू टू लर्न टुडे। प्लैनेट जब एक दूसरे को म्यूचुअली इम्पैक्ट या इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो एक डायनेमिक वेब क्रिएट होता है जिनमें उनकी बातें करने का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। आज इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आज हम इंटरेक्ट करने वाले हैं इस बात पर कि प्लैनेट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, बेस्ड ऑन देयर 7 काइंड ऑफ रिलेशनशिप या संबंध, जिसको आगे 6 फैक्टर्स या तो उसको कंस्ट्रक्टिव बना देते हैं या डेट्रीमेंटल बना देते हैं। पर ये संबंध खुद में भी कंस्ट्रक्टिव या डेट्रीमेंटल होते हैं। तो सबसे पहला है कंजंक्शन। द मोस्ट कॉमनली नोन संबंध इज कंजंक्शन। सिंपल, दो या दो से ज्यादा प्लैनेट्स जब एक ही भाव में या एक ही राशि में प्लेस्ड हैं और डिग्री वाइज वो एक दूसरे को डीपली इम्पेक्ट करते हैं, तो उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। अब कंजंक्शन टाइट या लूज भी हो सकती है, पर कंजंक्शन अगर टाइट है तो उसमें जो एनर्जी एक्सचेंज है या गिव एंड टेक है वो बहुत डीप रूटेड लेवल पर होता है, जिसमें प्लैनेट का जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसा है, एक जैसा माहौल है, जहां पर वो एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस, अपनी क्वालिटीज को शेयर कर रहे हैं। गिव एंड टेक चल रहा है। उस गिव एंड टेक में अच्छा होगा या बुरा होगा, किसके लिए अच्छा होगा किसके लिए बुरा होगा, कौन खराब हो रहा है कौन खराब कर रहा है, दोनों खुश हैं या कोई एक खुश है या दोनों ही दुखी हैं, ये सब डिपेंड करता है उनके नेचुरल सिग्निफिकेशन पर, उनकी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसी है, उनकी लॉर्डशिप कहाँ की है, उनकी डिग्री कितनी है, वो कितना इम्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इम्पेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनकी हाउस और राशि प्लेसमेंट कौन सी है, कौन खुश है कौन दुखी है, कौन बली है कौन कमजोर है। इन सब बातों पर निर्भर करता है कि कंजंक्शन अच्छी है या बुरी है। अच्छी है या बुरी है बात की बात है, पर कंजंक्शन इज अ इट्स अ वेरी इट्स अ कनेक्शन एट वेरी डीप लेवल, जहाँ पे जो गिव एंड टेक है या जो एनर्जी एक्सचेंज है वो कंप्लीटली फील किया जाता है प्लैनेट्स के थ्रू। दूसरा, म्यूचुअल एस्पेक्ट, जिसको हम सम सप्तक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें मैं 4-10 और 5-9 प्लेसमेंट्स नहीं लूंगी, क्योंकि 4-10 तो सैटर्न मार्स के लिए आएगा या जुपिटर राहु के लिए आएगा। जब मैं 5-9 प्लेसमेंट्स बोल रही हूँ, सारे प्लैनेट्स इसमें कवर नहीं होंगे। पर माइंड इट, ये भी एक तरह का रिलेशनशिप है, और ये सिर्फ मार्स और जुपिटर या सैटर्न के लिए नहीं है, ये सभी प्लैनेट्स के लिए है। पर अभी के लिए हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल एस्पेक्ट की, जिसमें कि हम सम सप्तक 1-7 रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। हमने कंजंक्शन में बोला कि वो अच्छी या बुरी हो सकती है, पर एनर्जी एक्सचेंज बहुत हैवी होता है उसमें। सम सप्तक को हम ऑपोजिशन भी बोलते हैं, और ये मोस्टली हम नेगेटिव मानते हैं, जिसमें कि एक कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, एक डोमिनेंस, अपने आप को प्रूव करने की, अपने बात रखने की होड़ प्लैनेट्स के बीच में लगती है। अगर ये दोनों प्लैनेट्स फ्रेंडली हैं, तो हो सकता है ये एक हेल्दी कंपटीशन हो, या एक इंटरेक्शन बिटवीन टू प्लैनेट्स हैं जब वो अपने घर की विंडो पे खड़ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक डायलॉग चल रहा है उनके बीच में। पर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऑपोजिशन में नहीं जाती है टू प्रूव योरसेल्फ।
बुरा तब हो जाता है जब दोनों प्लैनेट स्ट्रांग हैं और वो एनिमीज हैं और वो ऑपोजिशन में आते हैं। अगर दोनों प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड हैं, ऑपोजिशन में आते हैं और वो फ्रेंड्स भी हैं, तब हम इसको बुरा नहीं करें बोलेंगे इतना। इनफैक्ट वो एक दूसरे को सपोर्ट करने की या हेल्प करने की कोशिश करते हैं इन दिस टफ टाइम। तो सबसे पहला रिलेशनशिप जो हमने बात की वो है कंजंक्शन। दूसरा है सम सप्तक रिलेशनशिप, ऑपोजिशन का रिलेशनशिप, जो इन जनरल हम नेगेटिव बोल रहे हैं। फिर आता है राशि परिवर्तन। क्या होता है राशि परिवर्तन? राशि परिवर्तन मतलब दो प्लैनेट्स जब एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मरकरी जुपिटर के साइन सजिटेरियस में प्लेस्ड है और जुपिटर मरकरी की राशि वर्गो में प्लेस्ड है, तो हम इसको राशि एक्सचेंज बोलेंगे। और ये भी एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। ये पावरफुल कनेक्शन है जो मोस्टली बेनिफिशियल माना जाता है। जहाँ जहाँ पर दोनों प्लैनेट्स एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पर आते हैं। क्या मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज? इसका मतलब यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, यू हिट माई एस, आई विल हिट योर एस। मतलब तुम मुझे खराब करोगे, मैं तुम्हें खराब करूंगा। तुम मेरे लिए अच्छा सोचोगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचूंगा। क्योंकि तुम्हारा घर मेरे पास है, मेरा घर तुम्हारे पास है, तो हमारे पास ज्यादा इतना कुछ सोचने को है नहीं। पर इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप थ्रू एक्सचेंज ऑफ साइंस बना है वो कितना अच्छा जाएगा। अगर उनकी फंक्शनल लॉर्डशिप दोनों की अच्छी है, एक फिफ्थ लॉर्ड है, एक सेवन्थ लॉर्ड है, तो अच्छा होगा। अगर किसी किसी में से एक की लॉर्डशिप बुरी चली जाती है तो उसमें एक थोड़ा ब्लेमिश आएगा। दोनों की एक्सचेंज के बाद जो स्ट्रेंथ और डिग्निटी है वो बढ़ रही है, या वो खुद में ही अच्छे प्लेस्ड हैं जहां पर वो प्लेस्ड हैं और उनके नेचुरल रिलेशनशिप अच्छे हैं। जितनी बातें हमें अच्छी मिलती जाएंगी उतना ये एक्सचेंज ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड हो जाएगा और डिफिकल्टी कम आती है। अगर उनमें एनिमिटी भी है या एक्सचेंज होने के बाद वो सफ़र कर रहे हैं, एक डिफिकल्ट प्लैनेट को मीट कर रहे हैं, तो हम एक्सचेंज से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। फिर फोर्थ काइंड ऑफ एक्सचेंज होता है राशि दृष्टि। इसमें मैं जेमिनी ज्योतिष की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ये पराशर के ही सभी कॉन्सेप्ट हैं। और आगे भी जो मैं आपको बताऊंगी वो भी किसी और ब्रांच से लिए हुए कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिंपल हमारी पराशर ज्योतिष में ये सभी तरह के रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाता है। तो जब राशि दृष्टि होती है उसमें प्लैनेट्स एक दूसरे को कैसे इम्पेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर शनि साइन ऑफ स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है और जो मंगल है वो साइन ऑफ लियो में प्लेस्ड है, तो शनि ने मंगल को इन्फ्लुएंस किया क्योंकि शनि मंगल की राशि में आके बैठ गए हैं। अब मंगल शनि को दृष्टि दे रहे हैं, फोर्थ एस्पेक्ट दे रहे हैं फ्रॉम द साइन ऑफ लियो। ओके, इस एग्जाम्पल में तो सैटर्न और मार्स एक दूसरे को ना ही सिर्फ राशि दृष्टि से पर अदरवाइज भी इम्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मंगल शनि को देख रहे हैं तो शनि का भी टेंथ एस्पेक्ट मंगल के ऊपर आएगा। पर ऐसी कोई एग्जाम्पल हो, जैसे कि अगर वीनस एरीज में प्लेस्ड है मंगल की राशि में, और मंगल मकर राशि में बैठकर शुक्र को देख रहे हैं, वीनस को देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वीनस इन्फ्लुएंस कर रहा है मार्स को, क्योंकि वीनस मार्स की राशि में प्लेस्ड है। और मार्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वीनस वीनस को, क्योंकि वो वीनस को देख रहे हैं। इसको राशि दृष्टि रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें जो ज्यादा कंट्रोल होता है वो उस प्लेनेट का होता है जो उसको एस्पेक्ट कर रहा है। पर हाँ, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें मंगल वीनस को देख रहे हैं, तो मंगल का अपर से अपर कंट्रोल होगा वीनस के ऊपर कि तुम मेरे घर में बैठे हो एंड आई एम वॉचिंग यू दैट यू आर सिटिंग इन माई हाउस। अब वीनस भी बदले में ये बोल सकते हैं, हाँ तुम मुझे देख रहे हो पर तुम्हारे घर में मैं ही बैठा हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कौन वीक होके देख रहा है कौन स्ट्रांग होके देख रहा है एंड ऑल दैट। बट अपर से जनरली उस प्लेनेट का होता है जो अपने घर में बैठे हुए प्लेनेट को देख रहा है। हमारा फिफ्थ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है केंद्र का संबंध होना। केंद्र का संबंध तो 1/7 भी है, तो उसमें हमने सम सब तक बोला था। दूसरा हमारा केंद्र का संबंध है 4/10 का रिलेशनशिप। 4/10 के रिलेशनशिप को एक्चुअली मार्स सैटर्न रिलेशनशिप ही बोल दिया जाता है। और पंचता मैत्री में इसे हम फ्रेंड्स मानते हैं। हम पंचता मैत्री के रूल को अगर हटा के भी देखते हैं तो इस रिलेशनशिप में ये बोला जाता है, ये आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक सेनापति
और एक एम्प्लॉय के बीच में किसी ने कमांड दिया है और किसी ने कमांड को रिसीव किया है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है वो मोस्टली सपोर्टिव होता है। वो कलीग्स की तरह काम करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। मैंने बोला था ये सभी रिलेशनशिप खुद में भी नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं, पर देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो इसको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव करती है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर हमारा सिक्स्थ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है ट्राइन रिलेशनशिप। जब भी प्लैनेट्स ट्राइन में बैठते हैं तो ध्यान दीजिए कि वो एक जैसे तत्वा में प्लेस्ड हैं, तो इसको कंजंक्शन की तरह ही लिया जाता है। कंजंक्शन का जो इम्पैक्ट होता है वो कंप्लीटली होता है, आप 100% बोलेंगे। ट्राइन इम्पैक्ट को थोड़ा हम नीचे लेके जाएंगे जिसमें इम्पैक्ट 60 to 70% रह जाता है, पर वो इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर इस इम्पैक्ट को यूजुअली अच्छा बोला जाता है जहाँ पर प्लैनेट्स एक दूसरे की नेचर, कंडीशन और फीलिंग्स को इम्पैक्ट करते हैं। फिर सेवन्थ काइंड ऑफ रिलेशनशिप आता है फ्रंट एंड बैक रिलेशनशिप। इसको मैं 212 प्लेसमेंट वाला रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ, इसको मैं बोल रही हूँ एडजेसेंट हाउस का रिलेशनशिप। कोई भी प्लैनेट कहीं भी प्लेस्ड है, जैसे मान लीजिए एरीज राइजिंग है, लगन में ही वीनस प्लेस्ड है, और 12th हाउस में सन प्लेस्ड है, और सेकंड हाउस में मरकरी प्लेस्ड है। तो मैं जो वीनस का बैक बोल रही हूँ कि उसके पीछे कौन है, उसके पीछे सूर्य है। तो वीनस सूर्य के इन्फ्लुएंस को अपने साथ लेके आगे चल रहे हैं और उनको आगे मरकरी मिल रहे हैं। जो वीनस का फ्यूचर है वो मरकरी के रूप में होगा। अब जो पीछे प्लैनेट बैठते हैं वो आपको बैक करते हैं या बैक स्टैप करते हैं। और ये रूल्स ना ही सिर्फ नाड़ी में, ना ही किसी और ज्योतिष में या पराशरी सिस्टम में भी हम देखते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस मतलब कि योगास भी हैं जो इन बेसिस पे ही बनते हैं कि प्लैनेट्स एक दूसरे को किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं इन प्लेसमेंट्स के थ्रू। तो अगर पीछे वीनस के सन है, सन की डिग्निटी अच्छी है, इसमें अच्छी बात भी होगी और बुरी बात भी होगी। और आने वाला प्लेनेट अगर आपका फ्रेंड है तो वो आपको वेलकम करेगा एंड आप लुक फॉरवर्ड करोगे एक अच्छे फ्यूचर की तरफ। तो ये 7 डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं जो प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब वो हेल्दी है या ट्रबलसम है, ये डिपेंड करता है प्लैनेट की खुद की नेचर कैसी है। जैसे खुद में ही आपकी ग्रिपिंग नेचर है, डिस्ट्रक्टिव नेचर है, फाइटिंग नेचर है, ऑफ कोर्स उसको कौन चेंज कर सकता है। जैसे आप खुद में बेनिफिक हो, जुपिटर वीनस हो, सैटर्न मार्स हो, आप हो कौन। फिर आपकी नेचुरली और टेम्परेरी बेसिस पे एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप है। माना मार्स मार्स है, पर अगर वो किसी को फ्रेंड मानते हैं तो मानते हैं। अब फंक्शनल लॉर्डशिप भी होती है। फंक्शनल लॉर्डशिप अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको उसका भी काम करना है, फिर आप तंग करने भी लग जाओगे। फिर आती है हाउस एंड राशि प्लेसमेंट। खुद से प्लैनेट की डिग्निटी, खुद की स्ट्रेंथ भी रिलेशनशिप को अच्छा या बुरा करती है। आपकी डिग्री कितनी है, असल में इम्पेक्ट कर रही हो या नहीं कर रहे हो, दूर जा रहे हो या पास जा रहे हो, वो भी रिलेशनशिप को इम्पेक्ट करता है। फिर है फ्यूचर एंड पास्ट पोजीशनिंग कैसी है। पास्ट पास्ट होता है, उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए फ्यूचर में आने वाले प्लैनेट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हमें याद क्या करना है इतनी सारी बातों से? हमें याद करना है कि कंजंक्शन है वो कंप्लीट गिव एंड टेक है जिसमें पार्टनरशिप आती है। अब वो अच्छी या बुरी पार्टनरशिप दोनों होती है। इस केस में कंजंक्शन को हम बिल्कुल भी सिर्फ इस लेवल पे नहीं बोलेंगे अच्छी या बुरी है, वो कंप्लीटली एंड अदर पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। म्यूचुअल एस्पेक्ट, म्यूचुअल एस्पेक्ट मतलब कि राशि ऑपोजिशन का जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होगा, उसमें हम यूजुअली बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है। म्यूचुअल एस्पेक्ट एक दूसरे को प्रूव करने का या बताने की या टेंशन देने की बात करता है, बट इफ यू आर फ्रेंड्स इट कैन बी अ हेल्दी कंपटीशन ऑल्सो। और कभी कभी हेल्दी कंपटीशन अपलिफ्ट करता है। राशि परिवर्तन अच्छा होता है, यहाँ प्लैनेट्स एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। राशि दृष्टि, ये एक एक तरफा इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है
केंद्र रिलेशनशिप जिसमें म्यूचुअल सपोर्ट या कॉपरेशन कॉपरेशन होती है, हाँ। अब जो केंद्र रिलेशनशिप है ना, स्पेशली 4-10 का, इसको कई लोग नेगेटिव मानते हैं। ये बोला जाता है कि जो केंद्र का रिलेशनशिप है और ऑपोजिशन का रिलेशनशिप है, ये बुरा ही होता है। ऑपोजिशन का मैंने आपको बताया कि हाँ वो कॉम्पिटिटिव होता है, पर जो केंद्र का रिलेशनशिप होता है, स्पेशली ये जो 4-10 का रिलेशनशिप होता है, ये हम प्रश्न में अच्छा नहीं मानते हैं। पर जब हम चार्ट को अदरवाइज रीड कर रहे हैं, उसमें हम सीधा सीधा 4-10 के रिलेशनशिप को नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखिए, ये एक तरह का कमांड गिवन एंड कमांड रिसीविंग रिलेशनशिप होता है। फिर ट्राइन रिलेशनशिप को अच्छा है, इसमें आप इम्पेक्ट कर रहे हो नेचर को, एक दूसरे की नेचर को और एक दूसरे के काम करने के तरीके को इम्पेक्ट कर रहे हो, जस्ट लाइक कंजंक्शन, पर उसका थोड़ा नीचे का लेवल। और फ्रंट एंड बैक, ड्राइविंग फोर्स क्या है आपकी, और आप फ्यूचर में क्या रिसीव करने वाले हो। अब इसको चार्ट पे लगा के देखते हैं। अच्छा, अब इसमें कोई राशि परिवर्तन या राशि दृष्टि हो रहा है तो नहीं। हमारे 7 में से 2 काइंड ऑफ रिलेशनशिप तो चले गए। अब हम बाकी रिलेशनशिप्स पे बात करते हैं। सबसे पहले कंजंक्शन। कंजंक्शन में सन मरकरी वीनस टाइट कंजंक्शन है। अब इसमें अच्छी बात क्या हो रही है, कंजंक्शन का एक रूल होता है कि जो बीच वाला प्लेनेट होता है, वो एक दूसरे की एनर्जी पास करता है। जैसे जो मरकरी है, वो वीनस से भी फ्रेंडशिप रखते हैं और सन के साथ भी सम का रिलेशनशिप, एटलीस्ट मरकरी मरकरी की तरफ से फ्रेंडशिप है। और मरकरी की लॉर्डशिप भी अच्छी है, वो लगन लॉर्ड है। अब सन वीनस के बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, वो एनिमीज हैं। और सन की रूलरशिप भी अच्छी नहीं है। पर क्योंकि मरकरी सन वीनस के बीच में प्लेस्ड है, इसलिए जो वीनस की कम्युनिकेशन मरकरी पास ऑन करेंगे सन को, या सन की कम्युनिकेशन वीनस को पास ऑन करेंगे मरकरी, उसमें एक फिल्टर आएगा। उसमें एक पॉजिटिव इम्पेक्ट आएगा। अगर बीच बीच में बैठा हुआ प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के लिए एनिमिटी रखता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, वो यूजुअली नेगेटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। ये कंजंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसी कंजंक्शंस जिसमें फ्रेंड्स और नेचुरल बेनिफिट और फंक्शनल बेनिफिट बीच में आ जाए, वो हेल्दी कन्वर्सेशन में चेंज हो जाती है। फिर हम बात करते हैं हमारे ऑपोजिशन के रिलेशनशिप में। अब जो मून है, वो सन मरकरी और वीनस के ऑपोजिशन में है। ऑपोजिशन हमने बोला था हमेशा एक कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप होता है। अब सन और मून क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं, इसलिए जो इनकी इंटरेक्शन होगी, इनकी जो कम्युनिकेशन होगी, वो हेल्दी कंपटीशन की तरह होगी। जिसमें सन इतना कुछ फील बैड फैक्टर लेके नहीं आएंगे कि मून मुझे देख रहा है। इनफैक्ट उनको लग रहा है कि मेरा फ्रेंड मुझे देख रहा है। बल्कि मरकरी और वीनस जो दोनों मून से एनिमिटी रखते हैं, वो जरूर एजिटेट होंगे और उस कंपटीशन को सीरियसली लेंगे जब वो देखेंगे कि मून हमें देख रहा है। और मून वीनस एसोसिएशन या ऑपोजिशन, अगर कोई बेनिफिक इम्पैक्ट आपको अपने ट्राइन में नहीं मिल रहा है, आप खुद से भी कमजोर है, तो वो मनी लॉस को भी दिखाता है। बिकॉज वीनस इज व्हाट मनी एंड मून इज व्हाट लॉस। तो जिनका मून वीनस एसोसिएशन होती है और उसमें सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनको हेवी फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। तो उनको बोला जाता है कि आप कोई भी ऐसा रिस्की काम मत कीजिएगा मनी मैटर्स को लेके। अब जब हम ट्राइन एसोसिएशन की बात करते हैं, तो उसमें ट्राइन में हमारा जो रिलेशनशिप बना, वो बना मार्स का, राहु का और सैटर्न का। ट्राइन एसोसिएशन हम बोलते हैं कि मोस्टली पॉजिटिव रहता है। अब मुझे बोलना क्या, ठीक है, ट्राइन एसोसिएशन है, मुझे बोलना क्या, हमने बोला था कि एक दूसरे की नेचर को, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो मंगल है, वो एनी हाउ वो पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब क्योंकि वो शनि के ट्राइन में भी आ गए हैं, इसलिए जब मैं पंचम बात पर जोर दूंगी, जब मैं 5th हाउस मैटर्स और 6th हाउस मैटर्स पर जोर दूंगी, तो उसमें क्योंकि मंगल शनि के ट्राइन में है, अब उसमें मार्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्स अपनी कंप्लीट एनर्जी वाया राहु सैटर्न को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि राहु उस एनर्जी को और मैनिपुलेट करेंगे। इसलिए जो
सैटर्न को एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। मार्स ने एनर्जी ट्रांसफर की राहु को, डिग्री वाइज राहु ने एनर्जी ट्रांसफर की सैटर्न को। तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर जो पहुंच रहा है सैटर्न तक, वो एग्रेसिव और थोड़ी फॉल्टी भी पहुंच रही है। उसमें एक झूठ का फैक्टर भी हो सकता है। देर शुड नॉट बी एनी मेलिफिक प्लैनेट इन बिटवीन जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। देर इज somebody else sitting in between you। ये कंजंक्शन में भी लगता है, ये ट्राइन में भी लगता है, जहां पर डिग्री को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब हम बात करते हैं बैक ऑफ द प्लैनेट एंड फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट। अब जब मैं बोल रही हूँ कि चंद्रमा के पीछे शनि है, जैसे बृहस्पति के पीछे राहु है, मंगल के पीछे सूर्य है, या आगे कौन सा प्लैनेट है, जैसे शनि के आगे चंद्रमा है, सूर्य के आगे मंगल है। एक एग्जांपल लेते हैं कि चंद्रमा के पीछे शनि है। आ, चंद्रमा दिग्बली है, चंद्रमा मित्र राशि के हैं, पर चंद्रमा अभी अभी अपनी नीच राशि को छोड़ के भी आए हैं। दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि आप अभी अभी अपनी नीचता को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और आपके पीछे शनि है। सो द बैकिंग ऑफ योर माइंड, योर मून, योर मन हैज अ रियलिटी चेक, हैज अ हार्श प्लैनेट विच विल मेक यू स्ट्रांग। जब आपके पीछे कोई ऐसा प्लैनेट होता है जो हार्शनेस को तो दिखाता है, तो आप अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन में, मैं मून के पीछे बोल रही हूँ, तो ये बात मैं मदर को लेके, ये बात मैं मदर की हिस्ट्री को लेके, या इस प्लैनेट की लॉर्डशिप को लेके, जो उसकी बैकिंग है, उसमें सैटर्न का इम्पैक्ट है, ये मैं बोलूंगी। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, उसमें मैं बोल रही हूँ कि सन के आगे मार्स है। सन मार्स नेचुरली फ्रेंड्स हैं। तो अगर सन को मार्स मिल रहे हैं, तो ये बोला जाएगा कि द फ्यूचर ऑफ योर ट्वेल्थ, द फ्यूचर ऑफ योर सोल, योर फादर इज व्हाट मार्स। बट वाइल मीटिंग मार्स, आप नीच के मंगल को मिल रहे हो एट दैट ऑल्सो। वो इस पूरी सिचुएशन को नेगेटिव करेंगे। तो वहां पर मंगल की कमजोरी, मंगल की डेबिलिटेशन इस एसोसिएशन को कमजोर करने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं 4-10 रिलेशनशिप की। 4-10 रिलेशनशिप में आप देखिए कि राहु केतु मून के साथ, वीनस मरकरी और सन के साथ 4-10 रिलेशनशिप बना रहे हैं। मैंने बोला था कि 4-10 रिलेशनशिप यूजुअली अच्छा माना जाता है, जिसमें कमांडिंग एंड रिसीविंग द कमांड्स ऑफ रिलेशनशिप होता है। जब आप काम करते हो, एक जन आपको काम बोल रहा है और आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप मार्स सैटर्न की तरह होता है। पर देर आर सर्टन रूल्स जो ओवर रूल करते हैं, वो भी हमें नहीं भूलना है। हमने बात की थी कि राहु केतु जब भी किसी प्लैनेट के को 90 डिग्री पर इम्पेक्ट करते हैं, तो वो उसको मिड पॉइंट एनर्जी ले लेते हैं और उसको एक तरह की एक चोकिंग एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि राहु केतु एग्जैक्टली वीनस के और मरकरी के आसपास उस डिग्रीज में प्लेस्ड हैं जहां पर उनको चोक कर रहे हैं। तो ये 4-10 रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और राहु केतु के साथ बन रहा है। कौन बना रहा है? वो राहु केतु बना रहे हैं। उनसे हम ज्यादा उम्मीद 4-10 के रिलेशनशिप पे नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए ये 4-10 रिलेशनशिप मून का और जुपिटर का बने। अब हम जरूर बोल सकते हैं कि जुपिटर जो कमांड पास कर रहे हैं, वो मून अच्छे वे में रिसीव करेगा। इन माई अर्लियर डेज ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, जब मैंने कंजंक्शन के बारे में, राशि परिवर्तन और म्यूचुअल एस्पेक्ट के बारे में सीखा, तो मुझे लगा ये बहुत सिंपल है, ये तरह के रिलेशनशिप होते हैं। पर बाद में जब मैं लोगों को एनालाइज करते देखती थी कि ये ट्राइनरी रिलेशनशिप बोली जा रही है, ये केंद्र रिलेशनशिप बोली जा रही है, होता क्या है, ये कहना क्या चाहते हो? लिटरली ऐसी फीलिंग आती थी, तुम बोल क्या रहे हो, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? पर ये रिलेशनशिप होते हैं। इस पे क्लियरली कोई बात नहीं करता है और ये नहीं बताता है कि इस तरह की प्लेसमेंट या इस तरह का संबंध एक दूसरे से क्या बात कर रहा है और उनकी कोशिश क्या है बात करने की। आई होप प्लैनेट्स का ये जो वेब क्रिएट हुआ है, ये जो इंटरेक्शन का डायनेमिक वेब क्रिएट हुआ है, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।